धनी धर्मदास साहब के धनी धर्मदास साहब और जुड़ावन साहू का जन्म ईस्वी सन 1452 में हुआ था। 1452 कार्तिक की पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ था। सवंतो सवदसो 52 जानी जन्म धरे धर्मनि तबयानी जन्म धरे धर्मनि तबयानी सवंतो 1452 दिस कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन तीसा कार्तिकी शुक्ल पक्ष तीन दिशा। ईस्वी सन 1520 में सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी के गुरु पधारे था। कब पधारे था? 1520 में सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी के गृह पधारे था। उनके साथ ज्ञान चर्चा हुई थी। 1500 सवंत 15 बीच की साल बांधगढ़ की न हो धर्मशाला धर्मनी को सब केहूं पर सांगा अधर्मनी को सब केहूं पर संगा तुम मोरे हो भक्ति के यंगा। ईस्वी सन 1520 में वैशाख सुदी तीज को धर्मदास जी साहब और उनकी धर्मपत्नी आमीन माता धर्मदास जी और उनकी धर्मपत्नी आमीन माता बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब की दीक्षा ली थी। सवंत 1500 के आगे सवंत 1500 के आगे 20 विक्रम की महयनुरागी सुधी वैशाख तीज कहाये धर्मदास गुरु दीक्षा पाए धर्मदास गुरु दीक्षा पाए धर्मदास परवाना पावा धर्मदास परवाना पावा 7 दंडवत मस्तक नमावा 7 दंडवत मस्तक नमावा आमीन कह परवाना दिनहा करी प्रणाम यमीन गहिलीन सवंत 1521 में सवंत 1521 में धर्मदास जी साहब ने बिंजक ग्रंथ संग्रह का आरंभ किया था। कब किया था? 1521 में धर्मदास जी साहब ने बिंजक ग्रंथ संग्रह करना आरंभ भी किया था। सवंत 1500 अक्कीसा जेठ सुदीय 1521 जेठ सुदी बरसाई सदीता तादिन भयो बिंजक आरंभा धर्मदास लेखन की थम्बा धर्मदास लेखन कर थम्बा बिंजक मूल नाम यह देखा
धर्मदास कृत संग्रह एका, धर्मदास कृत संग्रह एका। सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब बांधवगढ़ में कबीर साहब का आगमन हुआ था। ईस्वीसन 1538 में धर्मदास साहब के गृह मुक्तामणि का जन्म हुआ। चूड़ामणि नाम उसके उर्फे नाम चूड़ामणि नाम हुआ था। साहब का अवतरण हुआ संवत 1538, संवत 1538। धर्म निभयो निहाला, धर्म निभयो निहाला। अगहन सुधि पूनो कह मुक्ता मने अवतारम, मुक्ता मने अवतारम। विक्रम संवत 1540 में ग्रंथ प्रचारक हेतु कबीर साहब सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को कबीर पंथ की गुरुवाई सौंप दी थी। कब सौंप दी थी? 1540 में। संवत 1540 भाद शुद्ध पक्ष दिन सीसा। संवत 1540 भाद्र शुक्ल पक्ष दिन तीसा। पूर्णिमासी पूर्ण कहाई गुरु 12 गुरुवा पाए। धर्मदास कह किन्हा निहाला, गुरुवाई आप दयाला। सदगुरु कबीर साहब 1569 में धर्मदास जी के साथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए। तहाँ वही उनको अंतिम समाधि दी हुई। 1569 माही सदगुरु साथ उड़ीसा जाही। धर्मदास जी को समाधि देने का प्रसान सदगुरु कबीर साहब चूड़ामणि नाम साहब को गुरुवाई गद्दी सौंपने चूड़ामणि नाम साहब को गुरुवाई गद्दी सौंपने हेतु बांधवगढ़ के लिए प्रस्थान किए थे। तुम हे सिंहासन देहु बिठाई, तुम हे सिंहासन देहु बिठाई। तब मैं अपने लोक सिधाई, तब समर्थ आगे पगु दीन्हा, तब समर्थ आगे पगु दीन्हा। पीछे संग चूड़ामणि लीन्हा। सदगुरु कबीर साहब ने ईस्वीसन 1570 में वचन वंश चूड़ामणि नाम साहेब को 4 बार वंश विच्छेद होकर सुन संयोजन की बात बताई। ये घटना क्रमश 7वें वंश, एकादशी वंश, त्रयोदय वंश और सहस्त्रतवे वंश के समय में घटित होगी। यह अकाट्य वर्णन इस प्रकार की साहित्य पुस्तक। सप्त एकादश त्रिद्वयोदश अरु 17 ये चारों वंशा उनको काल अलेंगे, उनको काल चलेंगे आए। मिथ्या वचन हमार न माने, मिथ्या वचन हमार न जाहि। 42 गुरुओं में से अकवंश गुरु गद्दी नसीब नहीं होगे। इस बात का उल्लेख सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भविष्यवाणी में किया है। धर्मदास अपवंश की कहानी। धर्मदास अपवंश की हानि पावे, वचन सो वंश समाने, वचन को वंश समाने। विशेष उल्लेखनीय है
कि पंथ गुरु धीरज नाम साहब, पंथ गुरु आचार्य धीरज नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन होने से पूर्व ही सतलोक गमन कर गए थे और उनके वंश उग्र नाम साहब को गुरु गद्दी पर कबीर धाम कौधा में बिठाया गया है। कबीर पंथ की वंश गुरु की गुरु परंपरा में आज तक जितने भी गुरु हो चुके हैं, आज भी जितने गुरु हो चुके हैं, उनका तथा भविष्य होने वाले गुरुओं के नाम और उनकी अवधि का निर्माण स्वयं कबीर साहब ने ही कर दिया है, पहले से कर दिया है। कबीर वाणी में उल्लेखनीय है कि 60 वर्ष अंसा प्रमाना, 60 वर्ष अंसा प्रमाना, 4 वंश ते ही माही समाना, 4 वंश ते ही माही समाना। अर्थात वंश 42 के गुरुओं में 60 वर्ष की अवधि में 4 वंश गुरुओं का समावेश होगा। ये पुस्तक में लिखते हैं साहब के। उल्लेखनीय है कि अब तक 4 वंश गुरु चूड़ामणि नाम, 4 वंश गुरु चूड़ामणि नाम साहब, सूरदर्शन नाम, कुलपति नाम तथा गुरुगुणी नाम साहब 60 वर्ष की अवधि में अंतर्गत हो चुके। उनके अलावा शेष वंश गुरुओं की अवधि का संदेश 25 वर्ष 20 दिन तक चलने का, 20 दिना और वर्ष 25, 20 दिना और वर्ष 25, इतना कुल में चले अंदेशा। उनका इतना कुल में चले संदेशा, यह भी सुरती स्नेही नाम साहब के अग्र नाम साहब तक वंश परंपरा की गद्दी काल में अंतरित आया है। फिर भी उस अवधि में हुई प्रत्येक वंश गुरु की औसत गद्दी काल प्राय 25 वर्ष ही रहा है। सदगुरु कबीर साहब की इस विश्लेषण व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह देखे में आती है कि दयानंद साहब तो 13 वर्ष के गद्दी काल के पश्चात अचानक सतलोक गमन कर गए। उनके 12 वर्ष बाद अर्थात के 25 वर्ष का गद्दी काल पूरा होने के ही वंश गुरु गुदमुनि नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन हो सके। इस तरह सदगुरु कबीर साहब पूरा पूर्व निर्मित नियमानुसार ही वंश गद्दी के परंपरा चल रही है, वंश परंपरा चल रही है। सदगुरु कबीर साहब ने जगत की जीवों ने कल्याण के लिए जब धर्मदास साहब के गुरु वंश 42 की गुरु गद्दी की स्थापना की, तब वंश गद्दी के सिद्धांत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए काल निरंजन ने अपने 12 दूतों के भेजने के निर्माण कर लिया। पंथ अब तुम आप चलाऊ, पंथ अक तुम आप चलाऊ, जीवन ले सत्य लोक पठाऊ, 12 पंथ करो में साजा, नाम तुम्हारे ले करे आवाजा। सदगुरु कबीर साहब का अधिकृत वंश 42 की गुरु गद्दी का विरोध करने के लिए कबीर पंथ में काल दूत प्रकट हो गए, जो सत पंथ को व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपनी चतुराई का ज्ञान चलाना होगे। कालदूत वंश गुरु की सतत निंदा करेंगे। यह भविष्यवाणी इस प्रकार के हैं। काल पंथ के प्रगटे आई, ज्ञान मेट चले चतुराई, शब्द वंश की निंदा करिए अने ममता बधी काल मुख परेई, आप थाप करे वंश मिटाई, शब्द ही में जीवन पर माही, शब्द ही में जीवन पर माही। 12 पंथों में सदगुरु पुरुष की
भक्ति नहीं होने के कारण जीव की मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब का वचन है, द्वादश पंथ में पुरुष न आवे, जीव अंश में जाय समावे, सो कलयुग में तब वंश 42 का अटल राज्य होगा, तब तक कि कबीर साहब पुनः प्रकट नहीं होगी। 42 वंश का जब तलक नाम है, ना ही कबीर का जगत में काम है। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। आपने समक्ष एक छोटी सी पुस्तक में से चर्चा कबीर पंथ का रहस्य एमना प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली समा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ प्रकाशित लेखक राजेंद्र महंत। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।